तो क्या होगा? सिलेटिंग एजेंट सर जो डेब्रीज वगैरह बने हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। डेब्रीज रिमूव होंगी और जो डेंटल ट्यूब्यूल्स है वो खुल जाएंगे क्योंकि इसमें जो स्मेयर लेयर प्रोड्यूस है ना वो डेंटल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक किया है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सीलर है ना वो डेंटल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाए। क्योंकि सर वो उसमें जो था कि अक्सर माइक्रोब्स वहाँ पे छुप जाती है, जी स्मेयर लेयर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक डिबेट है कि स्मेयर लेयर को रिमूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कंसेंसस ये है कि अगर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर अगर कोई सिंगल रूटेड टीथ हो और इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना हो तो मैनुअल वाला सिंगल विजिट में कर जी बिल्कुल बिल्कुल करें। देखिए आपका कैनाल प्रिपेयर है, आपका इरिगेशन प्रोटोकॉल सारा आपने फॉलो कर लिया है जी ठीक है ना, और पेशेंट के कैनाल से कोई पस कोई ब्लीडिंग कोई एक्सुडेट कुछ भी नहीं निकल रहा है और आप पेपर पॉइंट से ड्राई कर पा रहे हैं कैनाल को, ठीक है ना, तो फिर तो आप उसी टाइम ही ऑब्जर्वेट कर लें। ठीक है, अभी मैं इसमें जब कैल्शियम भरूंगा पेशेंट सेकंड विजिट में आएगा दोबारा से मुझे कैल्शियम निकालना पड़ेगा, दोबारा से मास्टर फाइल से, तो उससे अच्छा है कि आप एक ही विजिट में करें। ठीक है जी ये कैनाल पेशेंट है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा? सैलिडिटी यूज हो गया। अभी दोबारा नॉर्मल लाइन से वॉश करो। अभी मैंने कहा आप लोगों को पता कि वर्किंग लेंथ हम कितनी दफ़ा लेते हैं? दो अभी मैं क्या करूँगा? अब दोबारा एक बार कर दोबारा एक दफ़ा। मास्टर फाइल कौन सी थी हमारी? 20 20 वाली मास्टर फाइल ये है। ठीक है ना जी, येलो इस में इसकी वाइट है, यहाँ पे येलो है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग लेंथ तक जा रही है। अभी हम इसमें दोबारा से एक दफ़ा वर्किंग लेंथ लेंगे, हम देखेंगे कि इसका लेंथ उतना ही आ रहा है या कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस ये कि थोड़ा सा उससे कम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एपिक्स पे थोड़ा सा डेब्री हो सकता है सर। ये हो गया लेबियल और ये हो गया लिंगुअल ठीक हो गया। जब इसका एक्सरे हो सकता है, अगर एक्सरे हो सकता है कि एक्सरे करके देखते हैं। ये तो वैसे हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है। जी ये जो है देखते हैं कुछ ना कुछ तो आ जाएगी, ये तो आ जाएगा। ठीक है सर ये ऐसे अच्छा, इसको निकाल दें। नहीं ठीक है। ये वैसे इसमें एक्सरे जब वर्कशॉप्स के लिए करते हैं ना तो इसको वैक्स में लगाते हैं, उसमें अच्छा आता है, लेकिन खैर अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और फाइल 15 नंबर वाली नहीं तो बस ठीक है मैं ये बस ठीक है दोनों डाल दूँ? जी, लेबियल लिंगुअल दोनों। क्या ढूंढ रहे हो बस? अच्छा, ये पहले इसको ले लो फिर उसको बाद आउट कर देना आराम से। हम जब तक अपना काम करें आप अपना काम करो। इसको काटना पड़ेगा जुबैर। प्लास्टर कटर प्लास्टर कटर सर हाँ एक्सकेवेटर से नहीं है सर इसको हाँ तो स्टोर पे करो। और फिर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे सर। वो कैसे करेंगे? सर वो पहले जो जीपी डालते हैं वो मास्टर जीप टाइप आ जाता है। क्या चीज़? वो नहीं था इधर ऐसे बेंड आ जाता है, वो क्या चेक कहते हैं? करते हैं उसको सर। टग बैक इफेक्ट टग टग बैक इफेक्ट सर हाँ इसको अंदर से निकालना सर कुछ नहीं तोड़ना है ना पहले। अगर वो टफ बैक है तो मतलब वो किस तरह मास्टर जीपी मास्टर जीपी एग्जैक्ट आप सर ये अभी हमारा कंसेप्ट ये है, जिस लास्ट फाइल तक हमने प्रिपेयर किया है वही जीपी लेनी है, वो मास्टर जीपी जी जी बिल्कुल। लेकिन सर उसको डिपार्टमेंट मास्टर जीपी नहीं कहते, मास्टर कौन कहते हैं? मास्टर कौन ठीक है, मास्टर कौन मास्टर कहते देखिए हैं। लाओ भाई फाइल्स। मैं इधर जब मैं ये कहते हैं कि अगर 40 का प्रिपेयर किया तो पहले 40 का जीपी डालना। इसी तरह सर उधर ये कंसेप्ट गलत पता नहीं क्यों एग्जाम जब बताते थे सब कहते थे यही सही ये है, वाला। सही बताया। नहीं आप ठीक कह रही हैं, मास्टर फाइल का ही जीपी डालते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कम नंबर का जीपी डालते नहीं हैं? नहीं नहीं सर हमने तो आपने यही बताया था ना कि जो जिस लास्ट फाइल है उसी का कौन पहले डालेंगे। 20 वाला ही जीपी जुबैर ये बात आ जाओ भाई एक्सरे करो। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 25 का जब वो थी तो उससे 3 ऊपर जाना है, मतलब 40 तक जाने पर जीपी आप 25 का डालोगे। हाँ ये उधर ये बताया बोला था लेकिन लास्ट ये देखिए बिल्कुल एपेक्स तक ही है, देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है एपेक्स से। ठीक है, ये हमारा ये है। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। सर ऐसे साइड से सर लेट फिर रणवीर आप इसको मैग्नीफाई करके पिक्चर सर एक दाना निकला है एक नहीं निकला। हाँ बिल्कुल ये निकला है ना, पेटेंसी फाइल निकला है। अच्छा पेटेंसी को निकलनी भी चाहिए, ये ओरिजिनल इसी तरह होता है ताकि डेब्रीज एक्सट्रूड कर दिया करिए। जी भाई एक्सरे इसको रखिए। एक बंदा पकड़ ले। एक बंदा ठीक है मैं कर लेता हूँ। जुबैर इसी तरह होगा जी।
इन दोनों को परपेंडिकुलर रखें, पैरेलल परपेंडिकुलर, ये ऐसे हुई तो वो रेस ऐसे पैरेलल लाइन की रखे रेस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। नहीं सर मेरी बात सही थी। रेस परपेंडिकुलर है, रखा पैरेलल। हाँ नहीं सही है, इसी तरह। तो रेस की अच्छा, बात ठीक है। रेस परपेंडिकुलर रखना अभी हम एक्सरे भी देखते हैं, ठीक है? जी सर। सर जी आपको मोनोबाथ वाला वो नहीं ये हमारा डिजिटल है, मशीन में डाल के बस यहाँ पे आएगा। मोनोबात में उसमें वो डिपार्टमेंट में बहुत अवेलेबल है डिपार्टमेंट में? नहीं सर, वो कह रहे को पीछे करो। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में मशीन अवेलेबल नहीं है? ओके, फोन उस लेंथ तक नहीं जा रहा है तो फिर आपने एक नंबर एक साइज छोटा, फॉर एग्जांपल 20 तक हमने प्रिपेयर किया है, 20 कंप्लीट नहीं जा रही है तो 15 आप कर लीजिए। जुबैर इसके बाद सीरियल भी बना लेना भाई। और कभी कभार सर बड़ा आगे है सर, सही है, आ गया है बुक वाला है सिम इसका एपेक्स इतना अच्छा नहीं है, एपेक्स मेरे से ज़्यादा है, शायद उसकी रेडिएशन ज़्यादा है। और सर वो लेकिन आप देखिए कैनाल की कर्वेचर देख रहे हैं, एक स्ट्रेट है, इनवर्स स्ट्रेट है, जो लेबियल है वो बहुत कर्वेचर बस ये वही है जो ब्रोसलिन हमने कर लिया कि ओरिजिनल नहीं आई सही है, अच्छा है। लाओ भाई, हाँ सीधर मिक्स करो, मुझे चूल्हा भी दो। मुझे वैसे लग रहा है ना, ये मुझे लग रहा है ये वैसा बने कि मुझे लग रहा है ऊपर से इसके 2 कैनाल हैं, नीचे जाके 1 मिनट वाला 2 in 1 1 वाला है सर, 2 ये 2 वाला है, ऊपर से नीचे जाके वाला है। ज़बरदस्त स्प्रेडर नहीं किया जी भाई। हाँ आप एक्सरे ले रहे थे, बच गए। हाँ ये स्प्रेडर है, ठीक है। अच्छा, एक स्प्रेडर के 2 टाइप होते हैं, एक फिंगर होता है, एक हैंडल होता है, लेकिन वो हैंडल वाला यूज़ नहीं करना चाहिए, वो कभी कभी ना उसका वो टॉर्क बढ़ जाता है, वो जो आप उसको मूव कर रहे होते हैं वो वर्टिकल रूट फ्रैक्चर कॉज करता है, इसमें फोर्सेस कम पड़ता है। और बस ये अच्छी है, यूज़ करो 2 नंबर यार तैयार है सीलर और वो भी दो। यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो पेपर पॉइंट है ना, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रही होती है ना, एसेस कर रही होती है कि ये टूथ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि जब आप पेपर को पॉइंट को इंसर्ट करते हैं ना, वो क्या होना चाहिए, जब 1-2 दफ़ा तो वेट लीजिएगा क्योंकि आपके एरिगेंस है, ठीक है, ये भी वेट है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर ड्राई होना चाहिए पेपर पॉइंट। अगर पेपर पॉइंट कैनाल को ड्राई नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार नहीं है, आपने दोबारा से पेपर ड्रेसिंग करनी है। अच्छा अच्छा सर पेपर पॉइंट्स वही 20 ही रखेंगे सर? 20 जो पेपर पॉइंट भी वो जीपी भी वो। अच्छा, जो लास्ट फाइल है उसी के लिए आता है। उसी के लिए। अच्छा सर सही। 20 तैयार है सीलर? लाओ। अच्छा, सीलर को डालने के लिए सबसे अच्छी चीज़ नेचुरल स्पाइरल है। अगर आपके साथ जी कुछ नहीं है तो जीपी से, फाइल से, बिल्कुल किसी भी चीज़ से जो है आप कैनाल में कोट कर दें। भाई इसका लेंथ ज़रा चेक करना। सर ये टैक्टाइल सेंसेशन से भी तो कर सकते हैं, पेपर पॉइंट जो है ना, एक मेथड टेक्टाइल सेशन नहीं करनी। नहीं, इसमें जो था पेपर हाँ, वो पेरियोडोंटल working length। सेंसिटिविटी वाला जो है ओ। मेथड। जी भाई, ठीक है, सर ये लेंटिलो स्पाइरल। ये नेचुरल स्पाइरल अच्छा, है। अच्छा। इसको इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी पेस्ट कैरियर को कहते हैं, जो भी कुछ पेस्ट फॉर्म में वो आपने कैनाल के अंदर पैक करना है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है भाई, ये हम लेबियल कैनाल में सर अगर इस पे हम लोग अप्लाई करें फिर तो जीपी इंसर्ट करेंगे, उस पे तो नहीं लगाना। नहीं इंडिविजुअल आपने मास्टर कोन और जीपी में भी लगाए ना तो सील बहुत अच्छी सील आएगी। मतलब ये आप कह रही है जो लेटरल एक्सेसरी कैनाल है सबको अच्छे से फिल करना है। अच्छा, ये फिल करेगा उसको, ये देख रहे हैं आप प्रेशर से जा रही है सर अंदर। वो मैनुअल की तरह पहले वॉल्स पे लगा दें। जी पहले वॉश पे लगा दें। फाइल से हाँ बिल्कुल, फाइल से। फाइल को आप एंटी क्लॉकवाइज कर लें अगर आप फाइल से लगा रहे हैं। ये नेचुरल स्पाइरल इस तरह बनी है ना, इसके स्प्रिंग्स इस तरह डिज़ाइन है, ये मूव करती है फॉरवर्ड, लेकिन ये पैक कर रही होती है बैकवर्ड, ठीक है। ये इसका डिज़ाइन इस तरह, सॉरी ये इसका डिज़ाइनिंग इसी तरह है। लाओ भाई 20 नंबर की जीपीस लाओ, देखते हैं ट्राई करते हैं। 3 नंबर के हमारा वर्किंग लेंथ कितना था? 20 जो हमने एज्यूम किया था ना। सर सीलेंट अगर ज़्यादा प्लेस करे तो उसका क्या नुकसान है सर? सीलर ज़्यादा प्लेस करे बहुत ज़्यादा एक्सट्रूजन होता है, अच्छा अच्छा ठीक। लेकिन सीलर अच्छी तरह से प्लेस करना है। अगर अच्छा। सीलर आपके अच्छी तरह से प्लेस नहीं है ना, जब आप एक्सरे करेंगे तो वॉल्स के दरमियान Voids होंगे। और जो ऑब्जर्वेशन वॉइड्स आएंगे,
अभी देख रहे हैं मैं मास्टर कौन में भी लगा रहा हूँ, मास्टर कौन को मैंने कोड कर दिया। ये हो गया लेबियल, ठीक है। ये कौन सा मिक्स किया भाई आपने? सीलर है, एडसील भी चाहिए, सीलर एडसील रेजिन बेस्ड है क्या टमाटो ऑक्साइड बेस्ड है? अच्छा मैं अभी दोबारा इसको भी हमने 20 रखा था ना इसको मार्क भी करते हैं ना सर। जी। जीपी पॉइंट में वैसे मैंने पकड़ा तो वैसे इसको आप ये कर सकते हो, हाँ, ये मार्क हो गया, ठीक है। ये हो गया, सर लेकिन लिंगुअल